नमस्ते, मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आपका लाइट हाउस सोल्स में। इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ अ, अनकॉन्शियस माइंड को समझना। हम लोग अनकॉन्शियस माइंड को समझेंगे और अनकॉन्शियस माइंड में ये जो पैटर्न्स हैं, ठीक है? जो हैबिट्स हैं, पैटर्न्स हैं, इनको किस तरह से हील करना है, उसके बारे में मैं कुछ बात करूँगा। पहले तो जस्ट एक रिक्वेस्ट, एक वार्निंग दैट ये थोड़ा डीप स्टफ़ है, ठीक है? कुछ चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ। ये आपके लॉन्ग हेल्ड बिलीफ सिस्टम्स जो हैं, उसको चैलेंज कर सकता है। तो आई एम रियली सॉरी अगर ऐसा कुछ हो। आई सीक फॉरगिवनेस। और मैं अपनी लर्निंग जर्नी में हूँ, ठीक है? तो जो भी मेरा लर्निंग जर्नी है इन टर्म्स ऑफ, जो मेरा लर्निंग इन टर्म्स ऑफ हिप्नोसिस, एनएलपी, अनकॉन्शियस माइंड को समझना, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी, तो उसमें से कुछ चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ। नॉट एवरीथिंग मे रेजोनेट विद यू एंड दैट्स फाइन। अगर कुछ आपको अनटूवर्ड लगता है तो आई आई सीक अपॉलॉजी इन एडवांस, ठीक है? अच्छा, देखो, कॉन्शियस पहले हम समझ लेते हैं। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड, मैंने कुछ पॉइंट्स बना के रखे हैं, राइट? सो आई एम लाइक स्पीकिंग फ्रॉम दोज पॉइंट्स सो दैट आई डोंट फॉरगेट एवरीथिंग। देखो, कॉन्शियस माइंड रहता है हमारा और अनकॉन्शियस माइंड रहता है, ठीक है? कॉन्शियस माइंड इज़ व्हाट मैं अभी समझ सकता हूँ, देख सकता हूँ क्या है, मैंने कीज़ कहाँ रखी है, मेरा नेक्स्ट मीटिंग क्या है, मुझे कहाँ जाना है, राइट? ऑल द बेसिक थिंग्स। एक छोटा सा एक बेसिक पावर है कॉन्शियस माइंड का, विच इज़ लाइक 15 बिट्स पर सेकेंड के बेसिस पे वो प्रोसेस करता है, विच इज़ अ वेरी वेरी लो अमाउंट। मेन पावर इज़ इन द अनकॉन्शियस माइंड, विच इज़ लाइक प्रोसेसिंग एवरीथिंग एट 11 मिलियन बिट्स पर सेकेंड, ठीक है? तो जो रियल वर्क इज़ हैपनिंग इन द अनकॉन्शियस, ठीक है? कई चीज़ें आपको लगती है आप कॉन्शियस माइंड से डिसीजन ले रहे हो, जबकि एक्चुअली वो चीज़ें अनकॉन्शियसली हो रही है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, राइट, love at first sight, right? So there is no love at first sight. There is basically an unconscious, your unconscious and the other person's unconscious matching, right? Of the various karmic patterns that you both have to together, uh, you know, come together and face, right? तो ये unconscious level पे बहुत चीज़ें होती है, जो hunch, intuitions, right? ये सब चीज़ें unconscious होती है। तो अनकॉन्शियस हैज़ इमेंस पावर एंड विच इंक्लूड्स इमेंस हीलिंग पावर, जिसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? कॉन्शियस माइंड, आप ऐसे सोचो कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जो रैम रहता है, वट एवर कितना 6-8 GB का जो रैम रहता है, दैट इज़ योर कॉन्शियस माइंड, डे टू डे टास्क, ठीक है? अनकॉन्शियस माइंड इज़ लाइक द हार्ड ड्राइव, ठीक है? विच इज़ लाइक वन वन TB का हार्ड ड्राइव, 1 TB का हार्ड ड्राइव, और यू कैन थिंक ऑफ इट एज द ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइफ जो हमारी चलती है ना, 90 to 95% लाइफ हमारी अनकॉन्शियसली चलती है, ठीक है? वही चीज़ें रिपीट करते जाते हैं टिल द टाइम वी गेट बोर्ड, राइट? एंड देन अवेयरनेस अराइजेज इन अस, ठीक है? विच इज़ लाइक, एक बार आपके अंदर अवेयरनेस अराइज हो गई, देन नो वन कैन प्रिडिक्ट वॉट यू विल डू, वेयर यू विल गो, राइट? देन एवरीथिंग इज लाइक वॉट यू डू, ठीक है? तो उसमें टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम। वो अवेयरनेस आने में बहुत जन्मों जन्म लगते हैं फॉर दैट अवेयरनेस, दैट फर्स्ट अवेयरनेस, जो जैसे मैंने एखार्ट बोलते हैं अपनी बुक में, द पावर ऑफ नाउ में बोलते हैं प्रेजेंस, ठीक है? तो ये खुद मैंने एक्सपीरियंस किया इन एवरीथिंग। एंड देन देर इज़ दिस फर्स्ट प्रेजेंस, द फर्स्ट अवेयरनेस, एंड देन आपको लगता है कि अरे यार, मैं तो ज़िंदगी कैसे जी रहा था, मतलब इट इज़ लाइक मैं तो रोबोट की तरह जी रहा था ज़िंदगी, राइट? ओके। सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस में डिवीजन एक्चुअली जो मेरे टीचर से मैंने सीखा है, जिनसे मैंने हिप्नोसिस सीखा है, एनएलपी सीख रहा हूँ, ठीक है? मेरा व्हाट उनका मानना ये है कि अननेसेसरी सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस को आप कॉम्प्लिकेट मत करते जाओ, ठीक है? देयर इज़ नथिंग दैट देयर इज़ एक लेयर्स नहीं है, ये मतलब ऐसा सैंडविच नहीं है, राइट? कि कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। देयर इज़ वन इज़ कॉन्शियस अवेयरनेस, जो आप देख पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, जो आप महसूस कर पा रहे हो। एंड देन देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग इन द अनकॉन्शियस। एवरीथिंग इज़ देन अनकॉन्शियस। सो लेट्स नॉट क्रिएट द डिवीजन। सबकॉन्शियस वर्ड बहुत पॉपुलर है, तो आप सबकॉन्शियस बोलना चाहो, सबकॉन्शियस बोल लो, बट there just have to, don't create confusion, conscious and subconscious. Now conscious और कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, राइट? कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस के बीच में एक क्रिटिकल फैकल्टी रहती है, एक क्रिटिकल बैरियर रहता है। वो इंश्योर करता है दैट हम लोग कहीं गलत कोई सजेशंस हमारे अंदर न चले जाए, राइट? एक काइंड ऑफ, इट्स अ प्रोटेक्टिव बैरियर, ठीक
ठीक है? मैं कितना डीप जाऊँ मुझे नहीं पता, बिकॉज़ देन द वीडियो उतना लंबा होता जाएगा, ठीक है? तो वो एक क्रिटिकल बैरियर रहता है। और जब हम ट्रांस में जाते हैं या हम सेल्फ हिप्नोसिस करते हैं, तो बेसिकली हम अपना वो क्रिटिकल बैरियर हटा देते हैं, एंड देन वी कैन गिव द सजेशंस दैट वी गिव टू आवरसेल्व्स। जो भी अफर्मेशंस या सजेशंस जो आप अपने आप को देते हो, दे आर एबल टू सीप इनटू योर अनकॉन्शियस एंड द चेंज विल कम। बिकॉज़ देखो 90% आप जो लाइफ जी रहे हो ना, दैट इज कमिंग फ्रॉम योर अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है? कॉन्शियसली आपको क्वेश्चन आता रहता है कि वाई मेरे लाइफ में एक प्रॉब्लम क्यों है, बट अनकॉन्शियस में आपका सब कुछ है। इट इंक्लूड्स योर हायर सेल्फ। हायर सेल्फ ऐसा नहीं कोई आसमान में है, ठीक है, या किसी और प्लैनेट में है। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर है, तो आई विल कम टू दैट। तो अगर आपको काम करना है तो अपने अनकॉन्शियस पे काम करना पड़ेगा। हम लोग कॉन्शियस माइंड से कितना ट्राई करते हैं कि एक हैबिट से ओवरकम करने के लिए, ठीक है? जैसे नेल बाइटिंग, ठीक है? मैं करता हूँ नेल बाइटिंग, तो मैं उसका एग्जांपल दूँगा। कॉन्शियस माइंड से आप कितना भी सोच लो कि यार मैं नेल बाइटिंग नहीं करूँ, या चॉकलेट की क्रेविंग रहती है किसी को, मैं नहीं करूँ, बट बिकॉज़ अनकॉन्शियस में पैटर्न्स इतने स्ट्रॉन्ग रहते हैं, देन अल्टीमेटली व्हेन देयर इज़ अ क्रंच सिचुएशन, टेंशन का सिचुएशन, ऑटोमैटिकली सारे जो नेल बाइटिंग करते हैं वो जानते होंगे, सारे नेल्स एक साथ सब क्लियर हो जाता है, ठीक है? यू डोंट नीड अ नेल कटर। सो दिस इज़ लाइक अनकॉन्शियस प्रोग्राम्स दैट गेट एक्टिवेटेड। तो हमको अनकॉन्शियस पे अपना काम करना है, ठीक है? अच्छा, एक राइट, ओके। सो हाँ, अब अनकॉन्शियस माइंड में हम सारे पैटर्न्स, हमारे जो हैबिट्स है, एडिक्शंस हैं, कर्म है, ठीक है? कर्म इज व्हाट एनर्जी, ठीक है? जो हमने एनर्जी इकट्ठी करके रखी है ड्यू टू थॉट्स, फीलिंग्स, जो भी हमने सोचा, बोला, कहा, एवरीथिंग इज रजिस्टर्ड इन आवर अनकॉन्शियस। तो आप ये देखोगे कि जैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स है, आकाशिक रिकॉर्ड्स डीप लेवल पे कहाँ है? मेरे अनकॉन्शियस में, ठीक है? मुझे उन्हीं रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना है, बिकॉज देन आई कैन फाइंड आउट कि ये कहाँ से आ रहा है और मुझे इसको कॉन्शियसली क्या करना है अपने पे, कि मैं इसको रिजॉल्व कर सकूँ, राइट? सो एवरीथिंग इज देयर। अच्छा, लॉन्ग टर्म मेमोरी, पास्ट लाइफ, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है? हायर सेल्फ, इट्स अ स्टेट ऑफ हायर सेल्फ, ऑल द गुड एंड बैड ट्रेट्स। मतलब आप देखो, मतलब ये सब चीज़ें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि बाहर है। जो भी चीज़ से आप इस वक्त कॉन्शियस नहीं हो, दैट इज़ ऑल अनकॉन्शियस एंड इट इज़ वर्किंग। जैसे कई चीज़ें आप डिसाइड करते हो कि मुझे कोई चीज़ कोई बेटर करना है लाइफ में, मतलब ये गोल अचीव करना है, बट वो नहीं हो पाता है, ठीक है? या कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स बाहर नहीं आ पा रहे हो, बिकॉज हायर सेल्फ उसको ब्लॉक करता है, आपके इंटेंशंस को, बिकॉज ड्यू टू वट एवर जो कार्मिक स्ट्रक्चर आप कैरी कर रहे हो, वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपको देखनी है। दैट्स वाई एज अ हीलर और ए हेल्पिंग प्रोफेशनल, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू से दैट ये पर्सन को ये मोडालिटी लग ही जाएगी, बिकॉज वो उसका कार्मिक स्ट्रक्चर, उसका हायर सेल्फ क्या है वो मुझे नहीं पता है, राइट? सो वी कैन ओनली मेक द बेस्ट एफर्ट, right? Okay, because higher self is what? Higher self is basically the wise part of me, right? The wise part of me that knows that अभिनव को क्या क्या चीज़ें, अभिनव ने क्यों ये बर्थ लिया है, अभिनव को क्या क्या चीज़ें अपने अंदर हील करनी है, एंड विच इज़ द बेस्ट वे टू हील, द हायर सेल्फ नोज। कॉन्शियसली मैं कितना भी ट्राई करते जाऊँ, कुछ चीज़ें वर्कआउट होती है, कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं होती है, राइट? सो वी हैव टू हील आवर सेल्व्स विदाउट एक्सपेक्टेशन। हाँ, फोकस अपने हीलिंग पे होना चाहिए, दैट आई अपना कॉन्शियसनेस ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्शियस अवेयरनेस में लाते जाओ। अपनी ये जो पैटर्न्स आप देख रहे हो, जो थिंकिंग पैटर्न्स देख रहे हो, उसको जितना कॉन्शियस अवेयरनेस में लाओगे, उतना हीलिंग अच्छे से होगा। नाउ आई एम लाइक, मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ, ठीक है? मैं इस पे आने वाला था, बट देन दीज थिंग्स आर कमिंग अप, राइट? जैसे कार्ल जंग जो है, साइको एनालिस्ट, नोटेड, वर्ल्ड नोटेड साइको एनालिस्ट, वो बोलते हैं कि इट्स ऑल अबाउट ब्रिंगिंग थिंग्स फ्रॉम योर अनकॉन्शियस टू योर कॉन्शियस एंड रिस्टोरिंग चॉइस, ठीक है? मतलब जो मेरे अनकॉन्शियस में दबा हुआ है, वो दैट इज रूलिंग माई लाइफ। अब मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं उसको अपने अनकॉन्शियस से अपने कॉन्शियस अवेयरनेस में ला रहा हूँ। दिस इज ऑल हाउ दिस पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड थिंग्स लाइक दैट वर्क, ठीक है? मैं आई एम अलाउिंग things that are deeply buried in my unconscious to come up to my conscious, and then it I restore my choice. That means अगर किसी को फॉरगिव करना था एंड वो हर्ट उसके प्रति मैं अपने अंदर रख रहा हूँ, द आई एक्सेस द अनकॉन्शियस दैट पर्टिकुलर पॉजिटिव इवेंट इन माई पास्ट लाइफ टाइम, एंड आई व्हेन आई सी that it is in my conscious awareness, then I can drop my resentment, I can drop my hurt, I restore choice. Sorry, अभी ये थोड़ा सा वीडियो डीप है,
तो मैं आई एम रियली सॉरी अगर ये कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, तो दैट्स परफेक्टली फाइन, यू कैन कम बैक टू इट, ये तो यूट्यूब पे अवेलेबल ही है। आज 10 साल पहले मतलब मेरे को अगर कोई ये मतलब आई वुड नॉट हैव अंडरस्टूड, राइट, सो सॉरी फॉर दैट। मैंने ये वीडियो बनाने से पहले सोचा भी कि क्या मैं ये सारे स्टफ शेयर करना चाहिए, बट देन आई जस्ट थॉट दैट सम पीपल विल बी एबल टू रेजोनेट विद व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, तो ये ये कोट मुझे बहुत ही रेजोनेट करता है। ब्रिंगिंग थिंग्स फ्रॉम योर अनकॉन्शियस टू योर कॉन्शियस एंड रिस्टोरिंग चॉइस। ठीक है, जब तक कोई चीज़ आपके अनकॉन्शियस में आपने दबा के रखी है, आप उसके प्रति अवेयर नहीं हो, तो आप कुछ नहीं कर सकते, यू कैनॉट डू एनीथिंग। जितना आप उसको ऊपर लेके, तो एनाइल कवर कैसे हमको करना है, तो देन यू हैव द चॉइस वेदर टू होल्ड ऑन टू इट और टू ड्रॉप इट। होल्ड ऑन करोगे तो व्हेन दोज प्रोग्राम्स विल कीप कीप विद यू। देखो, भगवान बुद्ध ने जैसे बोला था कि हमारे सच्चे फ्रेंड्स कौन है, हमारे कर्म है, वही हमारे साथ जाते हैं, बाकी सब यहाँ छूट जाएगा। सारे फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, सब कोई आपके साथ नहीं जाएगा। यू आर योर ओनली कर्माज आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। वाई? बिकॉज यही कर्म है, यही कर्म से आप अपना कार्मिक स्ट्रक्चर चूज करोगे। आप उसको अगेन यू विल फेस द सेम एडिक्शंस, सेम हैबिट्स, सेम एंसेस्ट्रल पेन जो आप लेके आ रहे हो पास्ट लाइफ से, वो पास्ट लाइफ से या अपने एंसेस्ट्रल लाइन से, that will you'll pass it on to your future generations. Important is to basically heal these patterns. ये patterns अगर आपने heal कर दिया तो ये फिर आगे नहीं जाएंगे, then you put an end। ठीक है, then you put a you close the loop there। ठीक है, अच्छा, डीपर लेवल पे देखो, अ, हम बोलते हैं कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, बट जो डीपर 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 जाते जाएंगे, तो डीपेस्ट लेवल पे इट इज सेड दैट there is a collective unconscious. That collective unconscious means that there is only one mind, right? There is only one mind, which is the universe, which is the absolute manifesting itself as a on a relative scale as a one mind। ठीक है, अगेन सॉरी ये थोड़ा सा और डीप कॉन्सेप्ट है। ठीक है, डीपेस्ट लेवल पे हम सब एक हैं, हम सब एक माइंड है हम सबका। ठीक है, और जो लोग इन सब चीज़ों में अटक जाते हैं, रिलीजन और ये सब चीज़ों में, देखो एक्चुअली जब वो पास्ट लाइफ आप अगर एक्सेस करते हो ना, यू विल, एंड मैंने आई हैव बीन वर्किंग एज अ पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट। नाउ आई एम नॉट, एज ऑफ नाउ आई एम नॉट डूइंग इट फॉर सर्टेन रीजंस। ठीक है, अगर आप पास्ट लाइफ्स को एक्सेस करते हो, आप पता करते हो कि यार मैं सब था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ज्यूइश, क्रिश्चियन, सब था। तो ये सब हमारे, इट्स ऑल आवर, एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज, हम अपना फियर जो है ना, उसको हम आगे बाहर प्रोजेक्ट करते हैं। कुछ लोग रिलीजन में हेट्रेड करते हैं, वो इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं, कोई लोग किसी और तरह से प्रोजेक्ट करते हैं। एक्चुअली जो बाहर हम प्रॉब्लम्स देखते हैं, पीपल सिचुएशंस देखते हैं, दैट आर एक्चुअली आवर ओन अनकॉन्शियस पैटर्न्स विच आर गेटिंग रिफ्लेक्टेड आउटसाइड। सो बाहर जो अगर आप देखोगे एक पैटर्न, continuously you are facing some struggle or challenge, they are actually pointing back to yourself। आपके खुद के पैटर्न्स जो कि अभी हील नहीं हो रहे हैं, दे आर बार बार दे आर ट्राइंग टू कम अप इन योर कॉन्शियस अवेयरनेस, बट आप बाहर ही आपका फोकस है, आपका फोकस अपने अंदर नहीं है। तो एक्चुअली जब आप अपने बाहर लाइफ में देखते हो प्रॉब्लम्स और पैटर्न्स, बेसिकली इट इज़, यू शुड फील ग्रेटफुल to those problems and those situations, because they are bringing those patterns in you which you would not have come to know। तो इसलिए मतलब द थिंग इज दैट, जैसे आपको लाइफ में अगर आपका सपोज 100 यूनिट का एनर्जी है, विच यू नीड टू हील, राइट, पैटर्न्स हैं, तो ओनली 10 यूनिट्स और 5 यूनिट्स आर गिवन टू इट यू इन दिस लाइफ टाइम, राइट, बिकॉज द यूनिवर्स नोज कि ये पर्सन किस तरह से कितना झेल सकता है। तो अगर लाइफ में आपकी कोई प्रॉब्लम है, तो आप एक चीज़ तो पहले क्लियर करो, फेथ रखो यूनिवर्स पे कि आपको उतना ही दिया गया है जितना आप झेल सकते हो। ठीक है, हाँ, अपनी एनर्जी और बढ़ाते रहो, स्पिरिचुअल वर्क करके अपनी एनर्जी बढ़ाते रहो, बट बी थैंकफुल टू द पर्सन सिचुएशंस जो आपको पेन दे रहे हैं, बिकॉज आपको अब अपने अंदर देखना है। ये जो अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में हो रहा है ना, उसको अंदर देखते जाना है, विच इज़ माइंडफुलनेस। ठीक है, ओके, मैं कुछ कुछ चीज़ें बोल रहा हूँ और मैं कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं, बट मैं भूलता भी जा रहा हूँ, दैट आई हैव टू शेयर। बट ओके, ठीक है, मे बी शायद मैंने लिखा होगा तो आई विल कवर। ठीक है, तो डीपर लेवल पे हम सब एक हैं, कोई रिलीजन नहीं है, कोई जेंडर नहीं है। ठीक है, बट ये कॉन्शियस लेवल पे हमारे बीज बीज सरफेस लेवल पे जैसे ओशन है, ठीक है,
सरफेस लेवल पे बहुत वेव्स रहेंगी, डीपर लेवल पे ओशन इज स्टिल, जैसे वो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में दिखाया था, राइट? व्हेन यू गो डीप देन देयर इज स्टिलनेस, देयर इज नथिंग, राइट? तो वही हम सब हैं, वी हैव दैट कलेक्टिव माइंड। इसलिए सरोगेट या प्रॉक्सी पीएलआर होता है। आई हैव एक्चुअली ट्राइड प्रॉक्सी पीएलआर मेरी वाइफ पे, एंड when she was in a very deep state in regression, she was able to tell me about my past life and what are the basic, the blocks, the because of which I am actually facing certain life issues right now. So this can be done. Why? Because at the deepest level we are all connected, ठीक है? अगेन इट हैज़ टू बी डन विद परमिशन, तो यहाँ पे मेरा परमिशन था, राइट? बट आप अगर पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट हो तो इट हैज़ टू बी ऑलवेज डन विद परमिशन। तो दिस इज़ हाउ वी कैन डू लाइक सरोगेट ईएफटी एंड ये सब चीज़ें होती है, राइट? बिकॉज डीपेस्ट लेवल पे हम सब एक ही हैं, राइट? ओके, अगेन 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 हर चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ ना, इस पे देयर कैन बी अ फुल वीडियो, तो मे बी आई विल कवर इन सम अदर वीडियो, ठीक है? अच्छा, अच्छा, जितना ज़्यादा आप डीप चाहते हो, ओके, एक चीज़ मैं बोलता हूँ, एंजल्स और डेमन्स जो होते हैं ना, एंजल्स वी लाइक, वी आर वेरी हैप्पी, एंजल्स की ब्लेसिंग्स वगैरह। कहाँ है ये एंजल्स और कहाँ है ये डिमन्स जिनसे आप डरते हो? ये सब आपके अनकॉन्शियस में है, राइट? ये कहीं बाहर नहीं है। तो ये पूरा हवा क्रिएट करते हैं ना, ये मतलब जितना मैं एनर्जी हीलिंग वगैरह में आया तो मुझे ये हवा क्रिएट करते हैं, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन और इतना हवा, ये सब एक्चुअली आपके अंदर के ट्रेट्स हैं। हु आर एंजल्स? एंजल्स आर द डिवाइन क्वालिटीज इन यू, लव, कंपैशन, पीस, काइंडनेस, वो भी आपके अंदर है। डीमंस आर व्हाट? डीमंस आर बेसिकली योर ओन hatred, resentment, lust, all these negative, anger, these are all ये सब मेरे अंदर ही हैं। तो आप इनको जितना बाहर सोचोगे ना, तो you will be confused. Everything is inside you. What the basic, जैसे भगवान बुद्ध की टीचिंग क्या थी? सिलेक्टिव टचिंग, ठीक है? बेसिकली सीड फॉर्म में, अनकॉन्शियस फॉर्म में, आपकी सीड फॉर्म में ऑल द पॉजिटिव सीड्स भी सीड फॉर्म में है एंड नेगेटिव भी है, जिसको आप वाटर करते हो ना, एक कॉन्शियसली, ठीक है? अब जैसे मेरे अंदर लव का सीड भी है, मेरे अंदर हेट्रेड का सीड भी है। तो अगर जितना मैं एंगर का सीड भी है या वायलेंस का सीड है, अब जितना मैं टीवी के पे बैठ के पूरा टाइम वो वायलेंस वाली मूवीज़, वो ऐसा एक मुक्का मारता है और वो ड्रर्रर्र गिर, ऐसा सामने वाला गिरता है ना, वो वैसी मूवीज़ देखूँगा तो इट विल बेसिकली वाटर द सीड्स ऑफ, सॉरी मैं जो एग्जांपल देता हूँ मुझे खुद ही हँसी आ रही है उस पे, ठीक है? इट विल वाटर द सीड्स ऑफ वायलेंस इन मी, और जितना आई स्प्रेड लव, ठीक है? आई विल मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू हील योरसेल्फ थ्रू लव। जितना मैं लव स्प्रेड करूँगा, व्हाट बेसिकली इज हैपनिंग इज आई एम वाटरिंग द सीड्स ऑफ लव इन मी, और जो जितना मैं वाटर करूँगा वो सीड और स्ट्रांग बनते जाएगा, और जो सीड मैं नहीं वाटर करूँगा और जिसको मैं अवेयरनेस के साथ देखते जाऊँगा मेरे अंदर क्या अराइज हो रहा है, उसका जो इमोशनल चार्ज मेरे अंदर है वो कम होते जाएगा। दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव वाटरिंग और सेलेक्टिव टचिंग, जो भगवान बुद्ध की टीचिंग में बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है? अच्छा, तो डीपर लेवल पे हम सब एक हैं, एंड ऑल दीज एंजल्स एंड डेमन्स, दे आर ऑल इनसाइड अस ओनली। आप क्या हो, आप अपने को देखो, आपके नेगेटिव और पॉजिटिव क्वालिटीज़ ही वो है, ठीक है? ओके, तो इनको बाहर मत ढूंढो, आपके अंदर ही हैं, ठीक है? एंड आई विल ऑल्सो से हियर, आप जो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन की बात करते हो ना, लव इज़ द बिगेस्ट स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन। अगर आप लव में हो ना, आप अपने लव के सीड्स को वाटर कर रहे हो, अपने को पूरी तरह से ऐसे सोचो कि आप एक लव बीइंग हो, दैट इज़ द बेस्ट स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन। यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। So there are many ways like the golden light and all those things. These things are there. सिम्बल्स है, बहुत सारे सिम्बल्स होते हैं वगैरह, प्रोटेक्शन सिम्बल्स है ना। सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप अपने अंदर प्रेम को जगा लो ना, फील, और ये कॉन्शियसली करो। ज़रूरी नहीं है कि एवरी वन कैन डू, बट एटलीस्ट कॉन्शियसली एवरी वन कैन मेक एफर्ट। फील करो एक पूरे लव से भरा हुआ हूँ मैं, एंड देन यू, इफ यू आर अ हीलर और समथिंग, डू दैट हीलिंग, नो हार्म विल कम ऑन यू, राइट? जितना डर के करोगे ना, उतना द फियर इन यू, द अनकॉन्शियस पैटर्न, सो दिस ऑल लॉ ऑफ अट्रैक्शन दैट वर्क्स। द फियर इन मी attracts the tendencies in that other person, right? So, and this is how the entity attacks and all those things happen, क्योंकि basically I am a match to that,
राइट? आई एम अ वाइब्रेशनल मैच टू दैट। तो मेक ज़्यादा से ज़्यादा अपना वाइब्रेशन, लव वाइब्रेशन कर लो, देन देर इज़ नथिंग टू फियर, राइट? ओके। अच्छा, हाँ, डीपर एस्पेक्ट जितना आप जाओगे, जितना डीपर आपको पता नहीं है आपके बिकॉज नाउ दैट मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करता था, हिप्नोसिस एंड ऑल दीज थिंग्स, डीप जा लेवल पे जितना जाओगे आपको पता नहीं है कितना ट्रॉमा आपने होल्ड करके रखा है अपने अंदर। वो ट्रॉमा सिर्फ आपके सरफेस पे नहीं आ रहा है। अगर सारा ट्रॉमा आपके सरफेस पे आएगा तो खत्म, एंड, राइट? बिकॉज आपकी जितनी कैपेसिटी है उतना इट कम्स ऑन द कॉन्शियस अवेयरनेस। तो ऑल दीज डीमंस एंड ऑल, दे आर ऑल इनसाइड यू, right? All they are all the trauma, right? They are not people. They are all the trauma. It's a representation of the trauma that you have. तो the thing is that आप जितना आप अपना साधना करते हो, जितना स्पिरिचुअल पाथ पे आप आगे बढ़ते हो, आप अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी करते हो, अपनी कैपेसिटी बढ़ाते हो, तो और थिंग्स, और मेनी थिंग्स मे कम अप, because the universe knows that you are now ready to handle more stuff. More things come up in your conscious awareness because now you are ready. ठीक है? तो जब जितनी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम आए उतने अपने साधना को ज़्यादा डीप करो, ठीक है? जितनी बड़ी बिल्डिंग उतना ही अंदर फाउंडेशन होता है, ठीक है? फाउंडेशन, तो उतना अपने को अंदर, अपने अंदर वी हैव टू वाटर द सीड्स ऑफ माइंडफुलनेस, और जो भी साधना है उसको हमको लव, उसको और वाटर करना है, बिकॉज नाउ द न्यू थिंग्स विल कम अप, ठीक है? ओके, ओके, एंड बी थैंकफुल दैट दे आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स द पैटर्न्स दैट यू नीड हीलिंग, ठीक है? अदरवाइज वो अनकॉन्शियस ही रहते थे, ठीक है? ओके, एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स बाहर हैं या कहीं किसी लोक में हैं, या तो भाई कोई लोक भी जो आप बोलते हो ना, वो सारे लोक, पूरा यूनिवर्स, पूरा मिल्की वे और सारे गैलेक्सीज, एवरीथिंग इज इनसाइड अस। द होल यूनिवर्स इज बेसिकली अ मिरर टू माई ओन अनकॉन्शियस, again deep concept. So all ancestors are in me. आई एम बेसिकली जस्ट रिप्रेजेंटिंग। आप देखो, अच्छा, आप अपने अंदर टेंडेंसीज देखो, कुछ बिहेवियर्स आपके होंगे वो एग्जैक्टली दे आर लाइक योर फादर और लाइक योर मदर। तो ये जो एंसेस्टर्स आपके अंदर एनर्जी फॉर्म में है, राइट? सो यू आर कैरिंग योर एंसेस्टर्स ऑन, एंड इफ यू हील ऑल योर एंसेस्टर्स, द पास्ट एंड फ्यूचर जनरेशंस ऑफ यू विल हील, राइट? बिकॉज आप तो सिर्फ एक मशाल, कुछ टाइम के लिए, 50-70 साल के लिए आपने एक थोड़ा सा लिमिट टाइम के लिए आप इधर आए हो, आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो। सो व्हेन यू लुक एट मी, यू आर लुकिंग एट ऑल माई प्रीवियस जनरेशंस एंड ऑल माई फ्यूचर जनरेशंस। आई एम जस्ट, मैं जैसे रिले रेस में कुछ टाइम के लिए एक बेटन हाथ में रखता है, तो अब इस टाइम पे जब आप हो, तो आप क्या कर रहे हो, दैट एक्चुअली डिटर्मिन्स कि आपके एंसेस्टर्स की हीलिंग कैसे होगी और आपकी फ्यूचर जनरेशंस की हीलिंग। वरना तो वही पैटर्न्स जो मैं लेके आया हूँ, मेरे अनकॉन्शियस में है, मैं उस पर कोई काम नहीं करूँगा, ठीक है? एंड इट गेट्स पास्ड ऑन टू माई चाइल्ड्स चाइल्ड। तो आज जो आप अपनी हीलिंग कर रहे हो ना, आपका बेटा है, बेटी है, अनकॉन्शियस लेवल पे ही इज ऑल्सो गेटिंग हील्ड, ठीक है? तो आपको किसी की हीलिंग करनी है एंसेस्टर्स की, तो आप अपनी हीलिंग करो। जितना आप अच्छे से हील होगे, बिकॉज दे आर इनसाइड यू, दे आर नॉट सम आउटसाइड, ठीक है? एंड एंसेस्ट्रल हीलिंग इज वेयर डीप पैटर्न्स आर देयर, मतलब यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली योरसेल्फ, यू आर टॉकिंग अबाउट जनरेशंस ऑफ पेन, ठीक है? तो उसके लिए अपनी साधना को और डीप करना पड़ेगा आपको, ठीक है? अच्छा, ओके, जितना आप चीज़ जो कॉन्शियसली करते हो, वट एवर यू डू कॉन्शियसली क्रिएट्स दीज पैटर्न्स इन द अनकॉन्शियस माइंड। जो भी आप कॉन्शियसली करते हो, ये देखो, अल्टीमेटली ये जो पैटर्न्स है आपके अनकॉन्शियस माइंड में, दिस इज द वाइब्रेशन दैट यू हैव एंड दिस क्रिएट्स द मैच। तो जैसा मेरा वाइब्रेशन होगा, आई विल क्रिएट दैट काइंड ऑफ अ मैच आउटसाइड, पीपल एंड सिचुएशन आई अट्रैक्ट। सो दिस इज द लॉ ऑफ वाइब्रेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन दैट इज वर्किंग, ठीक है? तो बाहर का क्वेश्चन मत करो कि मेरे लाइफ में क्या है, अपने अंदर देखो, अपने अंदर एक्सेप्टेंस लाओ, अपने हीलिंग अच्छे से करो, अपने को और प्यार से भरो, ठीक है? ये सारी चीज़ें सिर्फ अपने अंदर करो, बाहर का मत देखो कि बाहर क्या। अपने आप जैसा आपका, ये तो मैंने खुद मेरे लाइफ में देखा है, जैसे मैंने अपने पे इनर वर्क किया, एंड विच यू हैव ऑल्सो मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड। अब जितना मैंने अपने पे काम किया, अगेन बाहर सारी सिचुएशंस चेंज होने लग गई, ठीक है? बिकॉज आई बिकेम अ डिफरेंट वाइब्रेशनल मैच टू, एंड अट्रैक्टिंग डिफरेंट पीपल एंड सिचुएशंस टू मी, ठीक है? अच्छा, ओके, सो जो भी आप देखते हो, वॉट एवर यू लुक एंड सी, इट इज़ कलर्ड विद द अनकॉन्शियस, ठीक है? नाउ होता क्या है बेसिकली, आपके अनकॉन्शियस के पैटर्न्स ओवर टाइम डेवलप होते हैं। नाउ सम पैटर्न्स यू आर कैरिंग फ्रॉम योर एंसेस्ट्रल लाइन,
some patterns you are carrying from your past lifetimes, and this lifetime also conditioning is happening. So जितना आपकी conditioning strong है आप उसको उसी तरह से देखते हो, and जितना आप उस तरह से देखते हो, जज करते हो चीज़ों को, एंगर और करते हो, उतना आपके अनकॉन्शियस पैटर्न्स और स्ट्रांग होते जाते हैं. ठीक है. तो इट्स लाइक द उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा. इट्स लाइक द चश्मा जो मैंने पहना है, मैं उससे उसको देखता हूँ, और एंड दिस बिकम्स अ विशियस सर्कल. दिस बिकम्स अ विशियस सर्कल. इससे मैं बाहर नहीं आ सकता हूँ अनलेस एंड अनटिल क्या चीज़ हो, अवेयरनेस. मेरे अंदर जब अवेयरनेस खुलेगी देन ये सर्कल का एंड होगा. तब तक तो बस चालू ही रहेगा ये चक्कर, बर्थ पे बर्थ लेते जाओ. बट व्हेन एट वन पॉइंट यू गेट बोर्ड ऑफ ऑल दीज थिंग्स. ठीक है. अच्छा, अब कैसे इनको हील करना है, देखो मैंने जस्ट 3 वेज मैं बोल रहा हूँ इसमें. मैं मेरे लिमिटेड नॉलेज से 3 वेज मैं बोल रहा हूँ. सबसे पहला वे है माइंडफुलनेस. ठीक है. ज़्यादा माइंडफुलनेस और अवेयरनेस. ठीक है. ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस अपने अंदर लेते जाओ. मैं चल रहा हूँ और मैं ये इस समय जान रहा हूँ कि मैं चल रहा हूँ. मैं बोल रहा हूँ और इस समय मैं ये जान रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ. ठीक है. मैं लेटा हुआ हूँ और इस समय मैं जान रहा हूँ कि मैं लेटा हुआ हूँ. बस आई एम वॉकिंग एंड आई एम अवेयर दैट आई एम वॉकिंग. यही करना है. जैसे बुद्ध का मैं एक भगवान बुद्ध का कोट हमेशा मैं बोलता हूँ. किसी ने पूछा भगवान बुद्ध से कि आप क्या करते हो. भगवान बुद्ध ने बोला हम बैठते हैं, हम खाते हैं और हम सोते हैं. तो बोला तो वो तो हम भी करते हैं, फिर आप डिफरेंट क्या करते हो. बुद्ध बोले जब मैं हम बैठते हैं तो हम जान रहे होते हैं कि हम बैठे हैं. जब हम वॉक कर रहे होते हैं हम जान रहे होते हैं कि हम वॉक कर रहे होते हैं. जब हम सो रहे होते हैं या लेटे हुए होते हैं हम जान रहे होते हैं कि हम लेटे हुए हैं. ठीक है. तो बेसिकली ये दिस इज़ वॉट वी नीड टू, दिस इज़ द क्वालिटी दैट वी नीड टू ब्रिंग इन आवर सेल्व्स. मोर एंड मोर अवेयरनेस. और ये प्रैक्टिस से आएगी. ये अपने आप कोई ग्रेस कहीं से फ्लो नहीं हो जाएगी कि मैं तो अपनी लाइफ ऐसे जीता रहूँगा, कोई ग्रेस हो जाएगी मेरे पे और ये हो जाएगा. ठीक है. तो हम हर समय क्या ग्रेस ग्रेस ग्रेस, ग्रेस हैज़ इट्स वैल्यू, बट कुछ काम आपको भी करना पड़ेगा. ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लेके आना पड़ेगा. हर चीज़ जो आप कर रहे हो उसमें बी अवेयर. छोटा 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 पहले होगा, फिर वो सीड को आप वाटर कर रहे हो. माइंडफुलनेस का सीड आपके अंदर है, अवेयरनेस का सीड आपके अंदर है, ये और बड़ा. तो जो आप काम करें, ईटिंग, खाना खाना, मैंने माइंडफुलनेस की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है. आप पूरे माइंडफुलनेस के मेरे वीडियोस देखो. ईटिंग, बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग. वॉकिंग भी, आप कॉन्शियसली अपने अंदर आप ग्रैटिट्यूड लाओ, कॉन्शियसली ये सब काम करो. ठीक है. अच्छा, सेकंड इज अगेन, but again I will say this is a path that not very people are able to follow because उनके unconscious patterns इतने strongly embedded है कि एक्चुअली ये फॉलो करना उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है. विच आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज आज 10 साल पहले आप मुझे बोलते थे तो आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू फॉलो. ठीक है. आई वॉज स्लीप वॉकिंग, राइट. सो हाँ, ये बोलते हैं जो एकार्ट बहुत अच्छा बोलते हैं कि वो जो एक फर्स्ट अवेकनिंग आती है ना, वो ग्रेस से आती है. ठीक है. कुछ आपके कर्म होंगे, कहीं से आपको वो फर्स्ट अवेकनिंग होती है, बट उसके बाद जो होता है दैट इज़ ऑल हाउ यू नर्चर इट. ठीक है. तो बी रेडी, वो पहला अवेकनिंग व्हाट एकार्ट सेज इज दैट इज लाइक यू कैन नॉट क्रिएट. ठीक है. बट अगर देखो, आप अगर अभी तक यहाँ सुन रहे हो, इट इज़ लाइक आई थिंक 28 मिनट्स इन दिस वीडियो. तो आप तो मतलब डेफिनेटली अवेयरनेस लेवल आपका है. ठीक है. बस इसको आप ना नर्चर करते जाओ, इस अवेयरनेस लेवल को. बुद्ध की यही टीचिंग है. मतलब देयर इज मेनी मेनी एस्पेक्ट्स टू इट, बट द फंडामेंटल एंड कोर टीचिंग इज माइंडफुलनेस, कि आप माइंडफुल रहो. कोई अलग से कुछ नहीं करना, बस यही करना है. ठीक है. ओके. क्योंकि जितना मैं माइंडफुल रहता हूँ, जितना मैं अवेयर रहता हूँ, आई एम बेसिकली रिड्यूसिंग द इमोशनल चार्ज ऑफ दीज पैटर्न्स इन मी, एंड धीरे धीरे आई एम स्ट्रेंथनिंग द पॉजिटिव ट्रेट्स इन मी, राइट. सो दिस इज अ स्लो पाथ, बट इट इज़ अ वेरी प्रोफाउंड पाथ. सेकेंड, लव. अगर आप डिवोशन का रास्ता, सो वन इज़ द अवेयरनेस पाथ. ठीक है, जो बुद्ध का पाथ है. सेकेंड इज़ लव. अगर डिवोशन कर रहे हो तो भाई पूरी तरह से फिर डिवोशन में घुस जाओ. ठीक है. फिर वो सरफेस लेवल डिवोशन नहीं होना चाहिए जो ये रिचुअल्स वगैरह करते रहते हैं. ये कोई पूजा नहीं है. ये सब फालतू चीज़ें हैं, ये जो सिर्फ ऊपर ऊपर से जो करते हैं. अगर आप पूजा कर रहे हो ना तो उसमें पूरा घुस जाओ. ठीक है. पूरा भगवान के प्रति वन हो जाओ एंड जस्ट सरेंडर एवरीथिंग टू गॉड. ठीक है. तो वो सरेंडर का पाथ आप करो, सरफेस लेवल पे नहीं करना. ठीक है. तो या तो वो वाला पाथ ले लो. एंड देखो क्या होता है, हर पाथ अल्टीमेटली जाके देर इज अलग अलग रोड्स हैं विच अल्टीमेटली गो टू वन डेस्टिनेशन.
तो आपको अगर लव का पाथ लेना है तो बिल्कुल कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, प्रेयर कर सकते हो, प्रेयर में बहुत बहुत शक्ति है। प्रेयर में बेसिकली क्या होता है, वी आर कॉलिंग विद इन जो हमारे अंदर की हीलिंग पावर्स है, विजडम है, वी आर कॉलिंग दैट। देयर इज नो सम आसमान में से कोई ग्रेस नहीं टपक रही है जब प्रेयर करते हैं। प्रेयर में बेसिकली आई एम कॉलिंग द विजडम, द पीस, द लव जो मेरे अंदर है, आई एम कॉलिंग दोज रिसोर्सेज। जैसे हिप्नोसिस में वी यूज द वर्ड रिसोर्सेज, आई एम कॉलिंग दोज रिसोर्सेज इन मी, राइट, एंड दे देन हेल्प मी। ओके, ठीक है, स्टार्ट लविंग योर फियर, एंजाइटी, एडिक्शंस, उसको लव भेजो। इवन मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, एंटिटीज एंड ऑल दी स्पिरिट अटैचमेंट्स एंड एवरीथिंग। स्टार्ट लविंग देम। आपका लव इज, वो किसी और को ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाएगा, ठीक है, इट विल चेंज यू, ठीक है। तो स्टार्ट लविंग डिफिकल्ट पीपल, डिफिकल्ट सिचुएशंस, खुद के अपने पैटर्न्स, हमारे एडिक्शंस और पैटर्न्स, स्टार्ट सेंडिंग लव मेंटली टू देम, स्टार्ट सेंडिंग लविंग थॉट्स। ये कर सकते हैं, इट्स नॉट आई विल नॉट से इट्स इजी, बट वी कैन डू। थोड़ा शांत हो जाए तो लव वी कैन जनरेट, ठीक है। ओके, ठीक है, ओके। एंड थर्ड इज स्टार्ट वर्किंग मोर विद योर अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। अनकॉन्शियस माइंड, देखो, अनकॉन्शियस माइंड कोई शत्रु नहीं है आपका, ठीक है। द हीलिंग रिसोर्सेज इन आवर अनकॉन्शियस माइंड, द विजडम, द लव, ठीक है, एक्सेप्टेंस, ये सारे हीलिंग रिसोर्सेज वांट टू वर्क फॉर अस, बट हम एक्चुअली इन हीलिंग रिसोर्सेज का यूज़ नहीं करते। तो आप जैसे एफर्मेशंस है, विजुअलाइजेशंस है, ठीक है, हिप्नोसिस है। हिप्नोसिस इज़ वेरी वेरी पावरफुल वे टू, ये सेल्फ हिप्नोसिस भी आप कर सकते हो, खुद को एक रिलैक्स स्टेट में चले जाओ एंड यू कैन एक्सेस दोज रिसोर्सेज टू हील यू, ठीक है। अगेन मैं इसको, इफ आई हैव नॉट बीन एबल टू क्लियर, आप कॉन्शियस करते हो उसका 10% इफेक्ट आएगा आपकी हीलिंग पे। द मोर यू वर्क विद योर अनकॉन्शियस, देन द रियल रिजल्ट्स विल स्टार्ट टू कम, ठीक है। अपनी रियल हीलिंग कहाँ होती है, अनकॉन्शियस में। तो विच एवर वे, एनएलपी है, द वे यू हैव स्टोर्ड दीज थिंग्स इन योर अनकॉन्शियस माइंड, ये पैटर्न्स और फीलिंग्स को आप इनका चेंज कर दो। इनको इनको जिस तरह से आपने गलत तरीके से स्टोर करके रखा है, इनको आप चेंज कर दो एंड यू विल बी एबल टू हील। मेन ये जो एनर्जी जो जिस तरह से आपने अंदर स्टोर करके रखी है, इसको अगर आप चेंज करते हो तो द इमोशनल चार्ज गोस, ठीक है। तो देन देयर आर वेरियस वेज, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, एनएलपी, हिप्नोसिस, ठीक है। तो ये दैट्स इट, राइट, दैट्स इट। अगर मैंने कुछ मिस आउट कर दिया है तो प्लीज़ लेट मी नो, या आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स। आई नो इट वाज अ वेरी डीप टॉपिक। आप अभी तक अगर देख रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, आई सैल्यूट यू, ठीक है। एंड कुछ आपको लगे, कुछ भी कमेंट, फीडबैक कुछ भी लगे, कोई क्वेश्चन हो तो आप लिखो कमेंट्स में, एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू, एंड इन विद द लिटिल नॉलेज दैट आई हैव। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।